आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 26 से लेकर के जो है कि प्रश्न नंबर जो है कि 33 तक के प्रश्नों को जो है कि सोल्यूशन कराया जाएगा। और इसके जो है कि पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26 कहता क्या है जरा देखिएगा। कहता है कि एक सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 72 डिग्री है तथा अगले 3 दिनों का 29 डिग्री है। पूरे सप्ताह का यानी कि 7 दिनों का जो है कि औसत तापमान जो है 28.5 डिग्री है। तो सप्ताह के अंतिम दिनों का तापमान बताइए। तो सप्ताह के अंतिम दिनों का मतलब यह हुआ कि 7वें दिन का जो है कि आपको तापमान बताना है, जबकि 3 दिनों का तापमान यानी कि 6 दिनों के तापमानों का औसत आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो अंतिम दिन का तापमान यदि निकालेंगे तो देखिएगा, अंतिम दिन का तापमान, ठीक है, तो अंतिम दिन का तापमान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जो 7 दिनों का औसत है, देखिएगा 7 दिनों का औसत कितना है, देखिए 28.5 डिग्री। इन पूरे 7 दिनों के जो तापमान, जितना पूरा तापमान होगा उनमें से जो 3 दिन का तापमान है, 3 दिन का तापमान कितना है 27 डिग्री है। और कहता है प्लस जोड़ेंगे, कहता है कि अगले अंतिम 3 दिन यानी कि अगले 3 दिन, कहता है कि अगले 3 दिन, फिर अगले 3 दिन का तापमान कितना है 29 डिग्री। ठीक है, तो 3 दिन का तापमान तो दे, यानी कि पूरे 6 दिन का तापमान दे दिया गया है औसत। अब 7वें यानी कि 3 दिन 6 हो गया, अब बच गया 1, तो 6 एक साथ होगा ना। तो वही कहता है कि 7वें दिन का जो है तापमान का जो है तापमान कितना है 7वें दिन का। तो कुछ नहीं करना है, जो 3 दिन का तापमानों का औसत है मल्टीप्लाई करा के जोड़ देंगे। अब पूरे तापमान में से भी हम लोग हटा देते हैं तो पता चलेगा कि 7वें दिन का जो है तापमान कितना है, अंतिम दिन का तापमान। चलिए बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 19.5 और माइनस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। आप प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 87। बढ़ते हैं आगे, 19.5 माइनस जोड़ दो भाई, 7 और 1 8, 8 और कितना 16। अब जरा इसको हम लोग हटाएंगे तो हो जाएगा 10.5 होगा, और 9 में से 8 घटेगा 1 होगा, और ये हो जाएगा 9 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 31.5 डिग्री। यानी कि अंतिम दिन का जो तापमान है कितना है 31.5 डिग्री। समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए, क्योंकि इस टाइप का जो है 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 31.5 डिग्री ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं इसी तरह से अगले जो है कि प्रश्न में। यानी कि अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, यहाँ पर जो है कि ये आपका 26 था ना, ये आपका 26 रहा। तो अब चलेंगे क्या 27 पे। क्वेश्चन नंबर क्या 27। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं कहता क्या है 27, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि सोमवार से बुधवार तक के तापमान का माध्य यानी कि आपका औसत दिया है 37 डिग्री है, यानी कि औसत को ही हम लोग माध्य कहते हैं और मध्यमान भी बोलते हैं। 37 डिग्री है तथा मंगलवार से गुरुवार के तापमान का माध्य आपका 34 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान से जो है कि 4/5 हो, गुरुवार के तापमान का 4/5 हो तो गुरुवार का तापमान कितना है। चलिए बहुत बढ़िया है। कहता है कि सोमवार से बुधवार, देखिए तो सोमवार से बुधवार में कौन कितने दिन है पहले देखिए, विस्तार से समझाएंगे तो समय इसमें लगेगा, या हम डायरेक्ट कर देंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो कहता है कि सोमवार से बुधवार, तो सोमवार, ठीक है, इसके बाद मंगलवार, इसके बाद क्या बुधवार। अब कहता है कि सोमवार मंगलवार, सोमवार मंगलवार बुधवार, ठीक है, इसका जो औसत तापमान यानी कि माध्य दिया है कितना 37 डिग्री। अब देख कितने दिन पड़ रहे हैं 1 2 3 दिन ना, तो कुल तापमान हो जाएगा 3 गुणे कितना 37, यानी कि आपका हो जाएगा 3 7 21 को 1 हासिल 2 3 तिली के 9 2 कितना हो जाएगा 11, यानी कुल तापमान कितना हो जाएगा 111 डिग्री हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला कहता है कि मंगलवार से गुरुवार, देखिए मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार को गुरुवार बोलते हैं ना, तो यह आपका क्या हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, इसका जो औसत दिया है आपको कितना दिया है फ्रेंड 34 डिग्री। तो अब कुल तापमान कितना हो जाएगा देखिए 1 2 3 दिन इसमें भी है ना, 3 गुणे आपको कितना हो जाएगा 34 बराबर 3 चौको को 12 को 2 हासिल 1 3 तिली के 9 और कितना 10। ठीक है, अब कहता है, अब देखिएगा जरा
इसमें भी मंगलवार, इसमें भी मंगलवार, इसमें बुधवार, इसमें बुधवार, ये तो सभी क्या होंगे, कट जाएंगे, यानी कि ये आपका घट जाएगा। तो हम लोग का मिलेगा क्या, देखिए सोमवार आ माइनस क्या, गुरुवार, क्योंकि जो मिल रहा है उसको हम लोग छोड़ देंगे यानी घटा देंगे, समझ लीजिए ऐसे। तो सोमवार से गुरुवार तक का तापमान जो है कि टोटल कितना है, अब देखिएगा घटाएंगे ना तो हम लोग का मिलेगा कितना, देखिए आपका कितना है, 11 है, कितना है 11, यानी कि सोमवार वाले में 11 है ना, माइनस अंतिम कितना है आपका 0, यानी 102 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब यदि हम लोग इसको घटाते हैं तो कितना डिग्री मिलता है, 9 डिग्री, यानी कि सोमवार से मंगलवार, यानी कि सोमवार और मंगलवार का कुल तापमान कितना है, 9 डिग्री। ठीक है, घटाने के बाद कितना मिला, 9 डिग्री आपको मिल गया अंतर। चलिए इसके बाद कहता क्या है, देखिएगा आगे कहता है कि गुरुवार का तापमान जो है, अब यहाँ से हम लोग एक बार लिख लेंगे सोमवार, ठीक है, अब माइनस क्या गुरुवार, बराबर कितना डिग्री, 9। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब कहता है प्रश्न कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान से, गुरुवार का जो तापमान है, ठीक है, सोमवार के तापमान से, तो सोमवार के तापमान ये आप कहोगे क्या, सोमवार, ठीक है, कि तापमान से कितना है, 4/5 गुना, तापमान कितना है 4/5। ठीक है, तो कहता है कि हम लोग, आप लोग बताइए कि गुरुवार का तापमान कितना है। तो गुरुवार का तापमान इतना हो गया ना। अब यही देखिए गुरुवार का तापमान तो इतना हो गया। अब देखिए सोमवार का तापमान निकालते हैं, गुरुवार का तापमान इतना हो गया ना, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर क्या 2, यही गुरुवार का तापमान इसमें रख दीजिए तो आपका हो जाएगा सोमवार, ठीक है, माइनस गुरुवार की जगह बताइए गुरुवार का मान इतना है तो 4/5, इसके बाद क्या गुरुवार, यानी कि अक्षर द्वारा भी आप इंडिकेट कर सकते हैं, उस तरह से अच्छा रहेगा। तो 5 एकम 5 5 में से 4 घटेगा तो आपका सिर्फ क्या हो जाएगा, सोमवार बटा में क्या 5 बराबर हो जाएगा 9, 9 × 5 = 45, यानी कि सोमवार का जो मान है कितना मिला 45। ठीक है, सोमवार का मान तो 45 डिग्री मिल गया। अब यही सोमवार का मान इसमें रख देंगे तो गुरुवार का निकल जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, गुरुवार बराबर हो जाएगा, सोमवार का मान कितना है 45 गुणे कितना 4 बटा में कितना 5, 5 9 45, तो 9 चौको 36, यानी कि जो गुरुवार का तापमान है कितना मिला आपका 36 डिग्री। तो उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, 36 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न नंबर 28 कहता क्या है, कहता है कि 9 जनवरी से 16 जनवरी तक दोनों दिनों सहित रोज का औसत तापमान 38.6 डिग्री और 10 से 17 जनवरी तक 39.2 डिग्री था। यदि 9 जनवरी को तापमान 34 डिग्री था तो 17 जनवरी का तापमान क्या था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्या क्या कॉमन हो रहा है। देखिएगा 9 जनवरी से लेकर के यहाँ पर जे बना दे रहा हूँ, ठीक है, लेकर के कहाँ तक 16 जनवरी तक का औसत तापमान कह रहा है कि आपका था 38.6, कितना डिग्री 38.6। तो 9 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक जो है कितने दिन हो रहे हैं जरा देखिएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 दिन हो रहे हैं ना। तब तक कुल तापमान आपका हो जाएगा 8 गुणे 38 कितना 6। अभी जो है कि 27 नंबर देखे हैं ना, सेम प्रोसेस आपका वही है, तो बराबर आपका हो जाएगा 30, यानी 308 कितना 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छक्का 48 को 8 हासिल जो है कि 4 हुआ, 8 8 64, 64 और 4 आपका हो जाएगा 68 को 8 हासिल 6 हुआ, 8 3 के 24 और 24 और 6 कितना 30। ठीक है, पॉइंट एक पे कटेगा ना। आगे बढ़ते हैं, कहता क्या है अगला कि 10 जनवरी से 17 जनवरी तक। अब देखिए 10 जनवरी से कह रहा है कि 17 जनवरी तक, कहाँ तक 17 जनवरी तक, ठीक है, का तापमान औसत तापमान कह रहा है कि 38.6 नहीं 39.2, 39 कितना है 2। अब कितना 10 जनवरी से 17 जनवरी तक कितना हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 8 हो जाएगा ना। तो 8 गुणे कितना हो जाएगा कुल तापमान 39.2, यानी कि यह हो जाएगा 313 कितना 6, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जरा अंतर कितना है। देखिए 9 10 जनवरी इसमें पड़ेगा तो इसमें भी 10 से 10 कट जाएगा, 11 से 11 12 से 12 13 से 13 14 से 14 15 से 15 16 से 16 कट जाएगा, लेकिन 17 बच जाएगा इसमें, इसमें क्या 9,
तो यानी कि हम लोग निकालेंगे 17 जनवरी का और माइनस 9 जनवरी का क्या अंतर, देखते हैं कितना आता है दोस्तों। तो अंतर माने क्या घटाना, इसको घटाएंगे तो मिलेगा 17 जनवरी और क्या 9 जनवरी का क्या तक का क्या अंतर। तो देखते हैं कितना मिलता है आपका, मिलेगा घटाइएगा आपका हो जाएगा 4.8। देखिए ये आपका मान बड़ा है ना, देखिए 17 जनवरी में से इसलिए घटाया गया क्योंकि 17 जनवरी का मान बड़ा है, तो बड़ा में से हम लोग छोटे वाले को घटाते हैं, ठीक है। चलिए तब तो ये आपका कितना हो जाएगा 4.8 हो गया। देखिए 6 में से 8 घटेगा नहीं, ऐसे हम जो है कि लिख करके घटा दे रहे हैं, नहीं तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो 16 में से यानी कि 8, 6 में से 8 घटेगा नहीं, हाथ से लेगा, 16 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 8 दशमलव, यहाँ पर 12 बचा, 12 में से 8 घटेगा नहीं, सॉरी 2 बचा, 2 में से 8 घटेगा नहीं, हाथ से लेगा 12 हुआ, 12 में से 8 घटेगा 4, और ये कट के 0, यानी कि 4 दशमलव कितना हुआ 8, ठीक है। इसको मान लीजिए क्या 1। अब इसके बाद कह रहा है, कह रहा है कि 9 जनवरी को तापमान, अब देखिए कहता है कि 9 जनवरी को जो तापमान था, औसत तापमान नहीं दे रहा है, सिर्फ तापमान दे रहा है। 9 जनवरी को तापमान आपका मिला है 34 दशमलव कितना 6 डिग्री। 9 जनवरी को तापमान 34.6 डिग्री था, तो कहता है कि 17 जनवरी का तापमान निकालिए। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 17 जनवरी इक्वल टू हो जाएगा 9 जनवरी, यहाँ पर माइनस में है, उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 4.8, और 9 जनवरी प्लस होगा, और 9 जनवरी का मान इतना है तो आपका हो जाएगा प्लस 34 दशमलव कितना 6। 9 जनवरी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 8 6 14 को 4 हाथ से ले, पॉइंट एक अंक पे कटेगा, 4 4 8 और एक क्या 9, और ये क्या हो जाए 3, 39.4 डिग्री, ठीक है 39 दशमलव कितना 4 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, समझे हैं। अब यदि शॉर्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट करना आप पे डिपेंड करता है, ये आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो है कि पढ़ेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, इतना लिखेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, शॉर्ट हो गया, ठीक है। यदि हमको समझाना है तो शॉर्ट तो बन नहीं पाएगा, इतना तो लिखना ही पड़ेगा समझाने के लिए। और शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो माइंड में कैलकुलेशन करके यहाँ पर रख सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कुल यहाँ पर तापमान इतना ले लेते, इतना लिख देते, इतना तापमान इतना, और बच गया क्या लास्ट में 9 बच रहा है, लास्ट वाला 17 बच रहा है। तो 17 जनवरी और 9 जनवरी का जो अंतर तापमानों का देखेंगे तो 4 दशमलव कितना 8 का, ठीक है। इसका मान रख पुट कर देंगे, आसान हो जाएगा। यानी कि आप पे डिपेंड करता है कितना जो है शॉर्ट सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उतना शॉर्ट बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 29 कहता है, किसी कक्षा में 45 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है, उत्तीर्ण छात्रों का औसत 52 तथा अंतरीर्ण छात्रों का औसत 16 है, कितने छात्र जो है कि अंतरीर्ण हुए। तो मान लेते हैं कि माना कि फेल जो छात्र हैं, ठीक है, या इसको जो है कि हम लोग बोल सकते हैं अनुत्तीर्ण भी बोल सकते हैं, तो लिख लीजिए अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण छात्र यानी कि मान लेते हैं कि माना अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं यक्स हैं, यानी कि यक्स जो है कि छात्र आपके क्या हो गए हैं फेल हो गए हैं। लेकिन कहता है कि टोटल कितने छात्र थे 45 जो है कि छात्रों का औसत जो है प्राप्तांक कितना था 40। तो टोटल जो है कि आपका पूर्णांक प्राप्तांक कितना हो जाएगा, कितने प्राप्तांक का है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 5 20 को 0 हासिल 2 हुआ, 4 4 को 16 हो कितना 18, ठीक है। यानी कि कुल जो है प्राप्तांक, कुल जो प्राप्तांक कितना हुआ 1800, ठीक है। इसके बाद कहता क्या है जरा देखिएगा, कहता है कि उत्तीर्ण छात्रों का औसत, तो उत्तीर्ण यानी कि पास ना, तो जो है कि पास छात्र कितने हुए हैं, यहाँ पर हम लोग उत्तीर्ण लिख सकते हैं उत्तीर्ण छात्र। तो उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे देखिएगा, टोटल छात्र कितने थे 45, ठीक है, और 45 तो टोटल छात्र थे, जिसमें से यक्स जो है छात्र फेल हो गए हैं, तब तो पास वाले छात्र कितने होंगे, इसमें से यक्स वाले यानी फेल को निकाल दिया जाएगा, तो टोटल इतने पास हो जाएंगे। अब इनका जो कह रहा है कि इनका जो औसत है, इनका औसत दिया है कितना 16 नहीं 52, जो है कि उत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना दिया है 52, तो यह हो जाएगा 52 दिया है, तब तो यह हो जाएगा आपका टोटल जो है कि प्राप्तांक हो जाएगा कुल 52 कोष्टक में हो जाएगा 45 माइनस कितना x, समझ में आ रहा है। अब देखिए
अनुत्तीर्ण का जरा प्राप्तांक हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो कह रहा है कि अनुत्तीर्ण के लिए कह रहा है, अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, यक्स थे, और इनका जो है कि औसत कितना था 16, तब तो इनका कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा 16x। क्लियर हुआ। अब देखिएगा, अब जो अनुत्तीर्ण और फेल छात्रों का जो प्राप्तांक हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल जो है कि कुल प्राप्तांक के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब यह हो जाएगा 1800 इजिकल टू, या पहले इसको जोड़ लीजिए 16x प्लस 52 कोष्टक में 45 माइनस एक्स इजिकल टू क्या, कुल प्राप्तांक कितना था 1800। ठीक है, सोल्यूशन कर दिया जाएगा 16x प्लस ये हो जाए कितना, मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो 52 और कितना 45 से, तो 5 दूनी के 10 को शून्य, हासिल एक हुआ 25 से क्या 26, 4 दूनी के 8 हुआ, 4 पचे क्या 20, 0 हुआ, और ये हो जाएगा 14 को 4 3 हुआ 2, यानी कि 23 40, ये हो जाएगा क्या 23 40 माइनस से हो जाएगा 52x इजिकल टू कितना हो जाएगा 1800। अब x वालों को एक तरफ ले लीजिए तो माइनस यह हो जाएगा कितना, माइनस 36 से x हो जाएगा, इसके बाद 1800 और माइनस इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा क्या 23 40, तो यह हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे अब हम लोग तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये आपका 540 हो गया। अब माइनस कितना हो जाएगा माइनस 36, इससे ये क्या होगा कट जाएगा। इसके बाद हम लोग यदि भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 540 में यदि डिवाइड कर देते हैं 36 से, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 15, यदि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 15। ठीक है, यानी कि जो फेल हुए छात्र हैं उनका जो प्राप्तांक की बात की जाए तो प्राप्तांक कितना है आपका 15 है। यानी कि कह रहा था कि अनुत्तीर्ण जो है कि छात्र कितने हुए, नहीं अनुत्तीर्ण छात्र कितने हुए, तो अनुत्तीर्ण छात्र कितने हो गए 15 जो है कि छात्र क्या हुए हैं फेल हो गए। प्राप्तांक नहीं पूछ रहा है, 15 छात्र क्या हुए फेल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है कि 15 जो छात्र हैं वो क्या हो गए अवतीर्ण हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 30 कहता है कि एक कक्षा में जिन 52 छात्रों ने परीक्षा दी उनके औसत प्राप्तांक 85 हैं। यदि उच्चतम 5 परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों पर विचार न किया जाए, जिसका अधिक जो है कि पाँच विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका अधिक जो है कि प्राप्तांक हुआ है, कहता है कि उन पर विचार यदि न किया जाए तो अवशेष छात्रों के औसत प्राप्तांक 2 कम हो जाते हैं। यदि प्रथम 5 उच्चतम प्राप्तांकों वाले छात्रों में से किसी के अंक 8 से कम नहीं है, 80 से कम नहीं है, किसी जो 5 जो है कि उच्चतम छात्र हैं, यानी कि अधिक का 5 जो है कि छात्र प्राप्त किए हैं अंक, उनका जो है कि 80 से कम जो है कि अंक नहीं है, 80 से अधिक भले ही अंक है, तथा 5 उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र के सुस्पष्ट पूर्णांक हैं, तो उच्चतम प्राप्तांक वाले छात्रों के अधिकतम संभव अंक कितने हैं। यानी कह रहा है कि अधिकतम जो है कि संभव अंक कितना हो सकता है। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। कहता है कि एक कक्षा में 52 छात्र हैं जिनका औसत कितना दिया है 85, तब तो इसी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 85, कुल जो है कि प्राप्तांक 85 गुणे हम लोग का हो जाएगा कितना 52, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा 4400 कितना 20। ठीक है, इसके बाद आगे कहता है क्या, कहता है कि यदि उच्चतम 5 विद्यार्थी के प्राप्तांकों पर विचार न किया जाए, अगर 5 विद्यार्थी के जो है कि प्राप्तांकों पर यदि विचार न करते हैं तो यदि 5 इसमें से 52 में से यदि 5 को निकाल देते हैं तो कितना होता है जरा समझिए 47 तब तो होंगे ना। अब 47 बच गए, 5 तो निकल गए हैं क्योंकि उन पे जो है विचार नहीं किया जा रहा है, तो 5 शेष बच गए, जो है कि शेष कितने बचे 47 जो है कि छात्र बच गए हैं। इसके बाद कह रहा है कि प्राप्तांकों जो है कि 2 कम होता है, 5 पे यदि विचार नहीं किया जाए तो ये प्राप्तांक इतना था औसत जो है प्राप्तांकों का, तो ये 2 कम हो जाता है, तब तो कितना हो जाएगा 83, तब तो बराबर अब कितना हो जाएगा 47 गुणे क्या 83 इजिकल टू आपका कितना मिलेगा, टोटल आपका हो जाएगा 3900 कितना 1। ठीक है, इनका यदि मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो इसके बाद क्या कहता है समझिएगा,
कहता है कि 5 उच्चतम छात्रों के प्राप्तांकों छात्रों में से किसी के अंक 80 से कम नहीं है। अब देखिए जो है कि 5 छात्र अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो 80 से किसी का भी अंक, जो 5 छात्र हैं पास, जो है कि 5 से जो है कि छात्र पास हुए हैं, कह रहा है कि 80 से किसी का जो है कि अंक कम नहीं है, भले ही 80 से कितना हो जाए, अधिक हो जाए। तो 80 से कम नहीं है, देखेगा बच गए कितना, 2 निकले, जो है कि 2 निकल गया था ना उसमें से, तो 2 औसत निकल गया, तो तब तो 83 बन गया ना, 83 का औसत बन रहा है, तो 80 हो गया। तो 80, 81, 82 और कितना 83, यानी 80 नंबर, 81 नंबर, 82 नंबर और कितना 83 नंबर। तो कहता है कि एक तो बच गया ना, तो सबसे अधिक अंक उसका कितना हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे अधिक अंक यदि बात करें तो सबसे, देखिए निकलने के बाद टोटल अंक कितना बच गया है, 3901। ठीक है, अब देखिएगा पहले यहाँ पर समझिए, 47 बच गया ना, इसका औसत इतना हो गया। अब यदि हम लोग घटाते हैं, देखते हैं कि कितना आपका जो है कि शेष 5 जो है, 5 तो निकल गए हैं उसमें से, 5 के निकलने के बाद जो है कि आखिर में शेष जो है कि प्राप्तांक इनका कितना बचेगा 47 का, वो देखिए 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 14 में से जो है कि 5 घटे 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि 500 कितना 19, 47 का कितना हो गया 519। अब देखिए 519, अब 5 का कह रहा है कि 80 से किसी का भी अधिक नहीं है, और कितने पे हम लोग को लेना है 83 पे, क्योंकि 2 जो है प्राप्तांक क्या हुआ है, कम हुआ है, जब उनका नहीं जोड़ा जा रहा है तो तब तो यह हो जाएगा 80 निकलेगा, इसमें से एक 81 निकल जाएगा, एक 82 निकल जाएगा, एक क्या 83। इनको यदि निकाल देते हैं तभी पता चलेगा कि जो है कि अधिक प्राप्तांक वाला कितना है। चलिए, तो हो जाएगा 519 माइनस, जोड़िएगा माइनस वालों को एक में, 3 2 5 और ये कितना 6 हो जाएगा, 8 8 16 8 3 24 8 4 कितना 32, यानी कि यह हो जाएगा 3, 11 में से 2 घटेगा कितना 9 हुआ, और ये कितना हुआ 1, यानी कि 193। सबसे अधिक प्राप्तांक वाला कितना है 193 अंक जो है कि है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है 193, यानी कि अधिक संभव अंक कितना है 193, ऑप्शन नंबर क्या डी आपका करेक्ट है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस आपका जो है कि टोटल विद्यार्थियों को पहले प्राप्तांक हम निकाल लेंगे, और कह रहा है कि जो अधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो अधिक अंक प्राप्त करने के छोड़ने के बाद जो है कि सबसे कम, यानी कि जो 47 छात्र जो हैं कि अधिक प्राप्त नहीं किए हैं, 45 5 तो निकल गए हैं, बच गए क्या 47 छात्र, तो 47 छात्रों का जो प्राप्तांक है टोटल इतना है, अब बच गए कितना 5 निकले हैं ना, तो अब 5 का देखते हैं कि 5 का कितना है, तो 5 छात्रों का जो है प्राप्तांक, ये कितने छात्रों का था 5 का जो है कि इतना है, 5 छात्रों का प्राप्तांक हम लोग का इतना है। तो कहता है कि आखिर में 5 में से हम लोग का 4 का तो प्राप्तांक मालूम है, 4 का प्राप्तांक तो हम लोग क्या है मालूम है, 80 81 82 और क्या 83, क्योंकि इसमें औसत तो जो है कि 2 कम हुआ है तो 83 ना हुआ। अब इन सभी का प्राप्तांक यदि जोड़ करके इन 5 के प्राप्तांकों में से यदि घटा दे तो पता चलेगा कि शेष जो एक बचा हुआ है लड़का, आखिर में उसका जो है अधिक प्राप्तांक कितना है, तो आपका बचा कितना 193। अब तो क्लियर हो गया है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31, जो 31 तो हो गया। चलिए 31 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 को जरा आप ध्यान से समझेंगे। कहता है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत आपका 15 है, तो पहली और अंतिम संख्या के योगफल का 5 गुना भाग होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आपका विषम संख्या दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है हम लोग का क्या क्या देखिएगा। यदि जो है 5 क्रमिक दे रहा है तो मान लेते हैं कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और क्या ई हो गया। ठीक है, तो 5 क्रमिक जो है कि विषम संख्याओं का औसत, तो 1 2 3 4 5 जब औसत देता है, जब 5 क्रमिक जो है कि संख्याओं का जो है कि औसत दिया है, तो जो औसत होता है, जो बीच वाला जो मान है, ये देखिए 2 भाग इधर 2 भाग इधर, जो बीच वाला मान है इसी का वह औसत होता है, कितना हो जाएगा 15, यानी कि सी का जो औसत है कितना है 15 है। ठीक है,
यदि हम लोग को कह रहा है कि अंतिम, पहली और अंतिम, देखिए यदि फ्रेंड्स यदि हम लोग ए का मान निकालना चाहते हैं, देखिए सी का जो है कि औसत कितना दिया है 15, जो भी औसत होगा 5 क्रमिक दे रहा है ना, जो मध्य वाला मान है यानी कि सी जो है बीच में है तो औसत सी का है, ठीक है। यदि आपका इधर ए बी सी डी ई और एफ जी, ठीक है, यदि आपका 1 2 3 4 5 6 7 यदि 7 हो जाता तब औसत की बात करें तो औसत देखिए मध्य वाला इनमें से कौन पढ़ रहा है, मध्य वाला क्या है सी, तो औसत अब इसका हो जाता कितना 15, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको 5 दे रहा है, 7 कहता तो यहाँ तक लेकर जाते हैं, लेकिन 5 कह रहा है तो सिर्फ हम लोग का हो जाएगा ए बी सी डी और क्या ई, और औसत 15 दिया है तो इसकी जो मध्य वाली संख्या है इसका जो है कि औसत मान कितना है 15, ठीक है। यानी कि वो जो औसत दिया रहेगा किसका होगा सी का, अब समझिएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या के बीच कितने कितने का अंतर होता है, 2 2 अंकों का अंतर होता है ना। अब देखिए तो यदि कहता है कि पहली संख्या और क्या अंतिम संख्या के योग का 5 गुना, योगफल का क्या 5 गुना भाग पूछ रहा है, ठीक है। तो पहली संख्या निकाल ले, पहली संख्या ए है ना, तो हम लोग ए का मान यदि निकालना चाहते हैं तो समझिएगा विषम संख्या के बीच 2 2 का अंतर, तो इनके बीच 2 का अंतर है, इनके बीच 2 का, तो टोटल अंतर कितने का हुआ 4 का हुआ ना। यानी कि ए से सी के बीच अंतर कितने का हुआ 4 अंकों का हुआ, क्योंकि विषम संख्याओं के बीच जो है कि 2 2 अंकों का अंतर होता है। तो 15 में से यदि हम लोग 4 घटा देंगे तो किसका मिलेगा, ए का मिलेगा ना, तो यह हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा, घटा दीजिए तो यह हो जाएगा कितना 11, यानी ए का मान 11 हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब बढ़ते हैं अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या ई है ना, तो ई का यदि मान निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो है कि विषम संख्याओं के बीच 2 2 का अंतर होता है, तो ई बराबर हो जाएगा 2 का अंतर ये, 2 का अंतर ये, 2 2 कितना 4 का अंतर, यानी कि 15 औसत है या धन कितना 4, तभी तो जोड़ेंगे तो ई का मान निकलेगा। ई बराबर हो जाएगा 15 4 कितना 19, यानी कि ए का मान 11 और ई का मान कितना 19। इसके बाद कहता क्या है जरा समझिएगा, कहता है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग का 5 गुना है, तो a प्लस ई योगफल का गुना कह रहा है 5 गुना, तो 5 से मल्टीप्लाई, तो a का मान कितना है 11 प्लस ई का मान कितना है फ्रेंड्स, ई का मान कितना है 19 गुणे कितना 5। इसके बाद हो जाएगा कितना 9 1 10 को शून्य हासिल 1 1 1 क्या 2 2 और कितना हो जाएगा 3, क्लियर है। अब गुणे कितना 5, तो 5 से कितना हो जाएगा 15, यानी कि 150, ये रहा आपका क्या आंसर हुआ। यानी कि टोटल आपका योगफल जो है कहता है कि कुल 5 गुना भाग होगा आपका 150, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो सेम प्रोसेस हम लोग लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो है कि 32 भी इसी तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं 32 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 23 सेम चलेगा, चलिए देखते हैं। कहता है कि अनुज सतीश मोनू दिनेश व राकेश 5 भाइयों की आयु में क्रमशः 2-2 वर्ष का अंतर है। यदि औसत आयु, देखिए औसत आयु तो मान लेते हैं ए बी सी डी और क्या ई, सतीश का ए वर्ष, अनुज का ए वर्ष, बी वर्ष, सी वर्ष, डी वर्ष और क्या ई वर्ष, मान ले हैं पांचों का जो वर्ष है ए बी सी और कितने वर्ष के हैं डी वर्ष के। औसत का मतलब क्या 5 है तो सी औसत कहाँ पे आएगा सी पे, कितना औसत दिया है देखिएगा, औसत आपका 23 वर्ष दिया है, ठीक है, कितना दिया है 23 वर्ष। इसके बाद कहता है कि जो पांचों भाइयों की आयु क्रम से 2-2 वर्ष जो है अंतर है, 5 भाइयों की आयु, इनके बीच कितने का अंतर है 2-2 का। अभी जो है 2-2 अंतर का देखे, 2-2 वाला अंतर देखे थे ना, यानी कि विषम संख्याओं के बीच 2-2 का अंतर होता है, इनके बीच भी 2-2 का है, 2 इसके बीच, 2 इसके बीच, 2 इसके, 2 इसके, 2 इसके, ठीक है। लेकिन पूछता क्या है पहले वो समझिए। कहता है कि राकेश व दिनेश की 5 वर्ष बाद की आयु का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है पहले प्रश्न आप लोग देख लेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है। कहता है कि राकेश व दिनेश की 5 वर्ष बाद की आयु का योगफल, ठीक है। राकेश का पूछ रहा है, राकेश का और किसका दिनेश का। कहता है कि राकेश और दिनेश के 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो उम्र बढ़ेगी 5 वर्ष बाद कहेगा तो। इसके बाद देखिए राकेश, पहले राकेश है, इसके बाद क्या दिनेश। तो राकेश आपका ई पे है तो 2-2 के बीच अंतर है, तो देखिए 2-2 कितना हुआ 4, तो यह 23 है, आधन कितना हो जाएगा 4,
कहता है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष इसमें और क्या होगा, जुड़ेगा। तो अब टोटल आप देखिए दिनेश का कितना है, डी है ना, तो डी का यानी कि डी का यदि निकालते हैं, इसका क्या था ई, तो 23 आप प्लस डी, इनके बीच कितने का अंतर है, 2 का। कहता है 5 वर्ष क्या बाद, ठीक है। अब कहता है कि दिनेश और 5 वर्ष बाद जो है कि राकेश और दिनेश के आयु का जो है कि योग कितना होगा, तो देखिए ई प्लस कितना डी, ई प्लस डी को जोड़ दीजिए, तो ई का मान टोटल कितना हो जाएगा, जोड़िएगा। पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 9 3 12 को 2 हासिल 1, 2 और कितना 3, 32 हुआ। इसका योग देखिए 5 2 7, 7 3 10 को 0 हासिल 1 हुआ, और 2 और कितना 3, यानी कि 23 हुआ, अब 32 हुआ और कितना 30। तो अब जोड़ेंगे दोनों का योग तो कितना हो जाएगा, 32 प्लस कितना 30 बराबर कितना हो जाएगा 62, यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा 62 वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जो है कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि एक आदमी की वर्तमान आयु का उसकी पत्नी की आयु के प्रति अनुपात, देखिए अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया है 5 संबंध कितने का, 4 का, ठीक है। तो कहता है कि जब आदमी 35 वर्ष का था तो उसकी पत्नी की आयु उन दोनों की आयु के औसत मान के 5 वर्ष कम थी, मान से 5 वर्ष कम थी। तो आदमी की जो है कि वर्तमान आयु है, आपको बताना है कि वह आदमी का जो है कि वर्तमान आयु क्या है, समझिएगा। मान लेते हैं कि इस समय जो है कि उनकी आयु x, मान लेते हैं कि आदमी की और पत्नी की जो है कि आयु कितनी है, x है, लेकिन अनुपात जो दिया है मान लेते हैं यह x वर्ष के हैं, ठीक है। लेकिन अनुपात जो दिया है उनका 5 संबंध कितने का, 4 का, तो यह हो जाएगा पति, ठीक है। तो पति का 5 संबंध 4, यानी पति का कितना है 5 है, तो यह 5x हो जाएगा, और पत्नी का कितना है 4x, तो यह हो जाएगा क्या पत्नी। ये मान लेंगे कि आदमी का जो है x, यानी कि दोनों की उम्र मान लेते हैं इस वर्ष x वर्ष की है, ठीक है। कितने वर्ष के हैं इस समय, x वर्ष के, लेकिन अनुपात जो दिया है तो इस समय अनुपात, तो अनुपात दिया है 5 संबंध 4 का, तो ये 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अब कहता है कि अनुपात इतना, जब 35 वर्ष का था तो उस पत्नी की आयु, इन दोनों की आयु के वर्तमानों का औसत मान 5 वर्ष कम थी, तो आदमी की वर्तमान आयु क्या है। तो मान लेते हैं कि इसके पिछले जो समय जब आदमी 35 वर्ष का था, इस समय तो 5x का है ना, कहता है कि जब आदमी जो है 35 वर्ष का था, पहले की बात हो रही है, तो मान लेते हैं y वर्ष पहले, y वर्ष पहले, ठीक है। तो y वर्ष पहले, तो यह हो जाएगा 5x और माइनस y होगा पूरे उम्र में से, यानी कि इस समय 5x उम्र है और y वर्ष पहले की बात हो रही है, तो y घट जाएगा। तो अब बराबर कह रहा है कितने की थी 35 का, समीकरण नंबर कितना 1, ठीक है। अब कहता है कि यदि पत्नी जो है 4x, पत्नी में से भी तो y घटेगा, पत्नी भी तो पीछे की उम्र पता करनी है। अब कहता है कि इनका जो उम्र है, पत्नी का जो उम्र है पहले y वर्ष पहले, इनके जो है कि योगों का अनुपात, यानी कि यह 5x माइनस वाई प्लस 4x माइनस वाई, इनके अनुपात का बटा में 2 होगा, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, अनुपात का 5 कम है, कहता है 5 वर्ष कम थे, ठीक है। दोनों के अनुपात का कितना 5 वर्ष कम थे, यानी कि कहता है कि दोनों की आयु के औसत मान से 5 वर्ष क्या है कम। तब तो ये पत्नी का इतना हो जाएगा। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 4x माइनस वाई इजिकल टू हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा x और ये आपका हो जाएगा y क्या -2, नहीं ये हो जाएगा 5 4 9x और माइनस क्या 2y, बटा में कितना 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 10, आप पूरे का बटा कितना 2, 2 से सभी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी के 2 चौके 8 हो जाएगा, -2y बराबर ये आपका हो जाएगा 9x और माइनस क्या 2y माइनस कितना 10। ये 2y से 2y क्या होगा कट जाए, इसको इधर भेज दीजिए, तो यह हो जाएगा 8x माइनस क्या 9x बराबर कितना -10। ये घटेगा तो -x हो जाएगा बराबर -10, माइनस माइनस क्या होगा कट, x बराबर कितना मिला फ्रेंड्स। अब देखिएगा x बराबर 10 मिला, तो कह रहा है कि पति की उम्र बताइए। तो आदमी का उम्र, यानी कि आदमी का जो उम्र है इस समय 5x दिया गया है ना, तो 5x है, तो यह टोटल आपका उम्र जो 5 गुणे कितना 10, यानी कि 5 50, यानी इस समय जो है वर्तमान उम्र कितने की है 50 वर्ष की है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। एक बार और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए, कहता है
कि जो पति और आदमी और जो है पत्नी की जो वायु का जो अनुपात है, कहता है कि प्रति अनुपात आयु के प्रति अनुपात 5:4। ठीक है, तो मान लेते हैं यक्स उम्र के हैं वो, ठीक है, यक्स वर्ष मान लेते हैं। अब अनुपात निकालेंगे तो 5x इसका हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, लेकिन ये भी कहता है कि आदमी 35 वर्ष का था, जब आदमी कितने वर्ष का था, 35 वर्ष का था। तो इसका मतलब कि जो है कि 35 वर्ष का था, यानी पहले की बात कह रहा है। तो ये इसका मतलब मान लेते हैं कि y वर्ष पहले की बात यह कह रहा है कि कितने वर्ष का था, 35 वर्ष का। तो इस समय के उम्र में, यानी कि 5x का इस समय वह उम्र है, 5x के उम्र का है वह इस समय। तो y वर्ष पहले की बात हो रही है तो y घटा देंगे, कितना हो जाएगा 35 वर्ष का। मान लेते हैं कि y वर्ष पहले वह 35 वर्ष का था। ठीक है, अब इस समय तो y वर्ष पहले पत्नी भी तो जाएगी, जब पति जा रहा है तो वो भी जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस क्या y। लेकिन ये भी कहता है कि दोनों के, कहता है प्रश्न में कि उन दोनों की आयु के अनुपातों का मान, इन दोनों के आयु के, यानी कि 5x माइनस वाई है, 4x माइनस वाई है, इन दोनों के आयु के क्या अनुपात, यानी कि औसत मान, औसत मान यानी कि इन दोनों के उम्रों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब बाटा में क्या 2 का उम्र रहेगा 2, 4 का उम्र रहेगा तो 4 से। ठीक है, कहता है कि 5 कितना है कम, यानी कि इसमें मान से 5 वर्ष कम है, तो 5 वर्ष घटा देंगे, बस कुछ नहीं करना। इसके बाद मल्टीप्लाई करके हम लोग सोल्यूशन कर देंगे। तो x का मान कितना मिला 10, यानी कि x का मान कितना है 10 वर्ष। ठीक है, तो 10 से इसमें यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि कितने वर्ष का था, 50 वर्ष। क्लियर हुआ? तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताया देते रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, इस तरह से हम आपसे मिलते रहेंगे। तो चलिए आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।